नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा से टिकस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम 40 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तथा ये जो 40 प्रश्न होंगे ग्रामीण परिवेश पे आधारित होंगे तथा ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा के। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो पूरी तरह से लेखपाल भर्ती परीक्षा पर आधारित है तथा लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो टॉपिक होता है ग्रामीण परिवेश, उससे जुड़े जो 40 प्रश्न होंगे उसको आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, स्वदेशी हल क्या होता है। आपके पास चार ऑप्शन है। तो जो स्वदेशी हल होता है यह जुताई का एक प्राथमिक उपकरण होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। जो स्वदेशी हल होता है यह जुताई का एक प्राथमिक उपकरण होता है। अगला प्रश्न हमारा है, ईख की अधसाली किस्म की फसल अवधि क्या है। तो ईख की जो ईख मतलब यहाँ पे गन्ना की बात हो रही है। तो ईख की अधसाली किस्म की फसल अवधि क्या होती है। तो इसकी फसल अवधि होती है 18 माह तथा यह जो ईख की अधसाली फसल है इसकी जो खेती है यह महाराष्ट्र में की जाती है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। तो भारत में लगभग जो 90% सिंचाई क्षेत्र है यह सतही सिंचाई के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। सतही सिंचाई के अंतर्गत भारत में 90% सिंचाई क्षेत्र आता है। सतही सिंचाई में क्या क्या आता है। तो आपका नहर हो गया, नलकूप हो गया, कुआं हो गया, पोखर हो गया, तालाब हो गया, ये सभी जो है सतही सिंचाई के स्रोत माने जाते हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा भारत में जो सिंचाई का मुख्य साधन है वो है नहर है, नलकूप है, कुआं है, पोखर है, तालाब इत्यादि है। तथा भारत में सबसे अधिक मात्रा में जो सिंचाई है वह नलकूप यानी कि ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षी सब्जी है। तो इसमें से कौन सा वृक्षी सब्जी है। तो कड़ी पत्ता यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल से जो कड़ी पत्ता होता है यह एक वृक्षीय सब्जी है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा तथा इसे मीठी नीम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, तेज हवा की गति कितनी होती है। तो तेज हवा की गति कितनी होती है। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी 30 मील प्रति घंटा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, 30 मील प्रति घंटा जो है यह तेज हवा की गति होती है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में कुल कितने गांव हैं। तो भारत में कुल कितने गांव हैं। 6,40,930। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है कि भारत में कुल कितने गांव हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, 6,40,930। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है। तो ये उस समय के करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अब 2020 चल रहा है तो 2020 में जो ये डाटा है ये काफ़ी परिवर्तित हो चुका होगा। तो उस समय था 56%, परंतु अब यह जो डाटा है यह काफ़ी बदल गया होगा। तो इसे आप ध्यान मत दीजिएगा। अगर आपको इसका राइट आंसर चाहिए होगा तो आप गूगल कर लीजिएगा इसका आंसर कि भारत में कितने प्रतिशत जो ग्रामीण घर हैं उनको बिजली सुलभ है प्रेजेंट टाइम में 2020 में। तो उस डेटा के हिसाब से इसको आप इस प्रश्न को आप तैयार कीजिएगा जो आज का डेटा होगा 2020 का। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में मिट्टी के तेल का खुदरा बाजार मूल्य क्या है। तो ये भी उस समय के करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही प्रश्न है, मान लीजिए, क्योंकि जो खुदरा बाजार मूल्य है यह समय समय में बदलता रहता है। तो 2015 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं तो उस समय कुछ और रहा होगा। तो आज 2020 चल रहा है तो 2020 में इसका जो मूल्य है वह काफ़ी बदल गया होगा। तो इसके भी आप उतना ध्यान मत दीजिएगा, ये उस समय के करंट अफेयर्स का प्रश्न है। इसका भी आंसर आप गूगल करके ध्यान दे मतलब गूगल करके पता लगा सकते हैं कि 2020 में जो मिट्टी का तेल है उसका खुदरा बाजार मूल्य कितना है। अगला प्रश्न हमारा है, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत की जो आबादी है कुल 83.3 करोड़ बताई गई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की जो आबादी थी वह 83.3 करोड़ बताई गई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो आबादी थी, मतलब भारत की जो ग्रामीण आबादी थी वह 83.3 करोड़ थी, जिसमें से मतलब प्रतिशत की बात की जाए तो भारत की कुल आबादी का यह 68.89% थी। और वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम शहरी आबादी की बात करें तो भारत में शहरी आबादी थी 37.7%, जो भारत की कुल जनसंख्या का 31.16% थी। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है।
तो भारत में बहुप्रचलित सिंचाई का जो स्रोत है वह माना गया है ट्यूबवेल यानी कि नलकूप। नलकूप से जो है भारत में सबसे अधिक मात्रा में सिंचाई की जाती है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, लगभग ट्यूबवेल यानी कि नलकूप से 45% जो सिंचाई है भारत में वह की जाती है। नहरों से 26%, कुआं से 19% और तालाब से 3% सिंचाई की जाती है भारत में। अगला प्रश्न हमारा है, ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत टीवी सेटों की बिक्री होती है? तो ये भी उस समय का मान लीजिए करंट अफेयर्स का एक तरह से प्रश्न है, तो इतना आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। बस ये आप जान लीजिए कि टीवी का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविज़न का जो आविष्कार है J.L. बेयर्ड के द्वारा किया गया था। अगला है, हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है? तो हरित क्रांति का जो प्रभाव था यह सबसे अधिक हुआ था गेहूं और चावल पे, यानी गेहूं और चावल की उत्पादकता में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी जब हरित क्रांति भारत में लाई गई थी। तथा भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को। और पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को। तो दोनों आपको याद रखना है, भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन है और विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। अगला है, ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकट में है? तो रसेल वाइपर नामक एक सर्प की प्रजाति होती है ग्रामीण भारत में जो सबसे अधिक संकट में है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, रसेल वाइपर। अगला प्रश्न हमारा है, अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है? तो अधिया और बटाई शब्दों का जो प्रयोग है यह किस अभिप्राय से किया जाता है? तो ग्रामीण ऋण और फसल की साझेदारी, यानी ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। अधिया मतलब ग्रामीण ऋण हो गया एक तरह से, और बटाई मतलब फसल की साझेदारी, मतलब इन दो शब्दों का मतलब होता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, बी और सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं? तो सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं? तो कबूतर की ये दोनों उत्तम प्रजातियां हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सर्वाधिक सबसे अधिक महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है? तो भारत में सबसे सर्वाधिक और महत्वपूर्ण मिट्टी समूह माना जाता है जलोढ़ मिट्टी, तथा यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी भी मानी जाती है। मतलब भारत की मानी क्या जाती है, भारत की सबसे अधिक जो उपजाऊ मिट्टी है वह जलोढ़ मिट्टी ही है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, आंधी में हवा की गति कितनी होती है? तो आंधी में हवा की गति कितनी होती है? तो 80 मील से अधिक होती है आंधी में हवा की गति। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? तो गैर आबादी वाले गांवों से अधिक है भारत में, गैर आबादी वाले गांवों से अधिक है भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं, भारत में ग्रामीण पंचायतों की जो संख्या है गैर आबादी वाले गांव से अधिक है। भारत में लगभग 2.5 लाख से अधिक ग्रामीण पंचायतें हैं। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच या प्रधान होता है जो कि ग्राम पंचायत में निर्वाचित नागरिकों द्वारा वोट देकर चुना जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। गुटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है? तो गुटी का जो प्रयोग है यह आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है? तो लीची के लिए। तो आप इसे याद रखिएगा, लीची के संवर्धन के लिए जो है गुटी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यह शिमला में आपको मिलेगा। 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का जो मलिहाबाद नामक जगह है यह दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। तथा यह जो मलिहाबाद कहाँ मिलेगा आपको? तो लखनऊ में स्थित है यह मलिहाबाद, जो कि दशहरी आम के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अगला है, पकते ही जो हरा टमाटर है वह लाल क्यों जाता है? तो क्रोमोप्लास्ट के कारण जो है हरा टमाटर लाल हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण जो है पकते ही हरा टमाटर लाल हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ जाएगा, वहीं रहेगा, या पहले कम होगा फिर बढ़ेगा? तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि बढ़ जाएगा। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो उसका जो घनत्व होता है वह बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, पीत क्रांति किससे संबंधित है?
तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीत क्रांति, दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति, मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति और खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है कौन सी क्रांति, तो हरित क्रांति। तो चारों क्रांतियों के बारे में आपको याद रखना है, डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है, लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या है। तो लहसुन में एक प्रकार का गंधक यौगिक पाया जाता है जो लहसुन की तीव्र गंध का कारण होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, गंधक यौगिक के कारण। अगला प्रश्न हमारा है, टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है। तो यह जो टपका है आम का अंतिम चरण होता है। जब आम की जो फसल होती है वह पक जाती है तो पकने के बाद वह टपक जाता है तो उसे टपका या सीकर कहा जाता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। भारत में आबादी वाले कुल गांवों की संख्या कितनी है आपको बताना है। तो भारत में आबादी वाले कुल गांवों की संख्या आपको मिलेगी 5,97,464, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। 5,97,464 भारत में कुल आबादी वाले गांव हैं तथा गैर आबादी वाले गांव कितने हैं, तो 83,466 तथा टोटल भारत में गांव कितने हैं, तो 6,40,930। तो ये डेटा आप बिल्कुल अपनी जबान पर रखिएगा, यह प्रश्न लगातार लेखपाल की परीक्षा में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा है, कच्चे फलों को पकने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। मतलब कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है। तो ईथेन गैस का जो इस्तेमाल है वह कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ है। तो भारत के पशु कल्याण बोर्ड का जो मुख्य कार्यालय है आपको मिलेगा चेन्नई में, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कलता धलता है। तो भारत में कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कलता धलता होता है, तो तहसीलदार, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। तहसीलदार जो होता है ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कलता धलता होता है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में किस फसल की मतलब किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है। तो उत्तर प्रदेश का जो तराई का इलाका है यहाँ पे सर्वाधिक वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है। तो देवरिया और गोरखपुर दो ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहाँ पे पटसन की खेती की जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2019 तक ग्रामीण भारत में कितने शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया था। तो 120 बिलियन शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया था ग्रामीण भारत में वर्ष 2019 तक। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है। तो एक तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार रखा गया था 27 रुपये प्रतिदिन की आय, और शहरी क्षेत्र के लिए गरीबी रेखा का आधार रखा गया था 33 रुपये प्रतिदिन की आय। तो इसे आप याद रखिएगा। तेंदुलकर रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार 27 रुपये प्रतिदिन रखा गया था और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा का आधार 33 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 21 जून के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून के दिन। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व केला का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में केले का जो सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है वो भारत में किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, भारत। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, यदि पंचायत भंग हो जाती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे। तो यदि पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह की अवधि के अंदर चुनाव कराने जरूरी होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही, 6 माह। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड 40 प्रश्नों को हल कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।